जैगम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात अच्छी है और अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के कर्ज़ में मईशत के एतबार से कमी हुई है और मईशत के एतबार से ही कर्ज़ देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान का जो कर्ज़ों का बहरान है, पाकिस्तानी मईशत को जो कर्ज़ों से ख़तरात हैं, पाकिस्तान के अवाम को जो कर्ज़ों से ख़तरात हैं, वो किसी तौर पर कम नहीं हुए। और वो तीन बड़े ख़तरात हैं, देव, हैल, हैकल, देव कामत, जो हल नहीं हो रहे। देखिए, पहली बात क्या है कि कर्ज़ जो है वो हुकूमत की आमदनी को खा रहा है जी। यानी वफाकी आमदनी जो हुकूमत की है, वफाकी हुकूमत की जो आमदनी है, उसके 66 रुपए कर्ज़ की अदायगी पर ख़र्च हो रहे हैं और बाकी क्या बचते हैं? 33 रुपए। आप उस घर का तसव्वुर कीजिए जिसकी 1 लाख रुपए आमदनी है और 66,000 रुपए वो कर्ज़ अदा करता है और 33,000 रुपए में वो घर चलाता है। तो वो घर कैसा चलेगा? ऐसे ही चलेगा जैसे पाकिस्तान चल रहा है कि मुस्तकबिल पर खर्च करने के लिए, अवाम पर खर्च करने के लिए, मुल्क पर खर्च करने के लिए कुछ नहीं बच रहा। दूसरी बात कि जो आप कर्ज अदा कर रहे हैं, ये जो 66 रुपए आप अदा कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? क्या ये अपनी जेब से दे रहे हैं ताकि कर्ज का बोझ कम हो? ऐसा नहीं है। ये आप दो तरीकों से दे रहे हैं। एक तो ये कि आप कर्ज जिनको आपने वापस करना है उनके जाके पांव पकड़ते हैं और कहते हैं ये अगले साल तक आप मौखिर कर दें, जिसको कहते हैं रोल ओवर। इस साल ना लें बिरादर, अगले साल आप ले लें, अगले साल फिर चले जाएंगे। और दूसरी बात क्या होती है कि हम रीफाइनेंसिंग के लिए जाते हैं, किसी और के पास जाते हैं, कोई और तरीका पकड़ते हैं, कोई और बांड निकालते हैं, कोई पांडा बांड बनाते हैं, कहीं से जाके मांग के कोई और कर्ज अदा करते हैं। एक कर्ज अदा करने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं। मिसाल के तौर पर इस साल पाकिस्तान ने $21 बिलियन अदा करना है और ये सब का सब इसी तरह अदा होगा, या रोल ओवर होंगे या रीफाइनेंसिंग होगी। अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान लो ग्रोथ ट्रैप में फंस गया है। इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि इस कर्ज की वजह से खिसारा आ जाता है। जब खिसारा आ जाता है तो फिर टैक्स निचोड़ने की कोशिश की जाती है उनसे जो पहले ही टैक्स दे रहे हैं। फिर हुकूमत कम खर्च करती है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती। ये तो हैं तीन बड़े बड़े मसले। अब तीन इसके बड़े हल क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा अहम तरीन, शायद अगर आप वाहिद हल भी गिने तो ये हल होगा कि आपकी मईशत को कर्ज से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहिए। जितना आपका कर्ज बढ़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा आपकी मईशत बढ़नी चाहिए, ताकि कर्ज आपकी आमदनी के हिसाब से, आपकी मईशत के हिसाब से मुसलसल सुकड़ता जाए। ये तब हो सकता है जब आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, जब आपकी ग्रोथ जो है वो एक्सपोर्ट लेड हो, आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों, मईशत में आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। दूसरी बात क्या है कि आप ज़्यादा लोगों से टैक्स लें, उन्हीं लोगों से ज़्यादा टैक्स ना लें, क्योंकि जब आप उन्हीं लोगों से ज़्यादा टैक्स लेते हैं तो फिर मईशत पर दबाव पड़ता है। क्योंकि आप क्या रहे हैं कि जो सबसे प्रोडक्टिव सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको आप निचोड़ रहे हैं। आप आम आदमी को निचोड़ रहे हैं। आम आदमी ख़रीदने के काबिल नहीं रहता और जो प्रोडक्टिव सेक्टर है वो ज़्यादा बनाने के, ज़्यादा काम करने के काबिल नहीं रहता, वो सरमाया उठाकर भी बाहर भाग जाता है। और तीसरी बात क्या है कि बराए मेहरबानी अब आप अल्ले तल्लों के लिए, नुमाइश के लिए, शोबाजी के लिए नए कर्ज लेना बंद करें। इलेक्ट्रिक बसों के लिए कर्ज लेना बंद करें, मेट्रो बसों के लिए कर्ज लेना बंद करें, अफसरान की गाड़ियां बदलने के लिए, वज़ीरों की गाड़ियां बदलने के लिए, जजों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, बड़े बड़े घर बनाने के लिए अब आप कर्ज लेना बंद करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कर्ज अगर लें तो सिर्फ उस चीज पे लें जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत बढ़ सके, आपकी एक्सपोर्ट की इनकम। लेकिन जैगम साहब देखिए ना, कितनी अफसोस की बात है कि यहाँ पर हमारी मईशत नहीं बढ़ती, लेकिन एक आम आदमी पे टैक्सेस का बोझ बढ़ जाता है। आमिर साहब, आपकी तरफ आते हैं। 83 खरब रुपए से तजावुज करता वफाकी कर्ज, क्या गवर्नमेंट कर्ज कम कर रही है या सिर्फ कर्ज की रफ्तार कम होने को कामयाबी का नाम दिया जा रहा है?
अच्छा, ये ना मेरे लिए ये बिल्कुल बेमानी नंबर्स हैं। मुझे इनकी अलिफ बे का भी मतलब नहीं पता है, और उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। 2008 में एक स्कॉटिश बैंक था हैलिफैक्स, उसका लोन पोर्टफोलियो इतना टॉक्सिक हो गया कि बरतानिया की हुकूमत ने अपने सबसे बड़े बैंक लॉयड से कहा कि इसको एक्वायर कर लो और उसके लिए हम आपको 20 बिलियन पाउंड्स का लोन देते हैं। उन्होंने कर लिया, और 9 बरस बाद ही उस बैंक की हालत इस कदर बेहतर हो गई कि हुकूमत को ने वो 20 अरब डॉलर जो थे वो सूद समेत लॉयड्स बैंक से वापस ले लिए। तो हुकूमतों और बैंकों के बीच में ना ये अरबों खरबों का कारोबार रहता है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो 50,000 अरब है या 80,000 अरब है। मुझे जिस चीज़ में दिलचस्पी है वो ये है कि ये कर्ज किस चीज़ के लिए लिया जाता है। देखिए, अगर आप तनख्वाहें अपनी पूरी करने के लिए कर्ज ले रहे हैं ना, तो फिर तो वो 5,000 अरब हो या 83,000 अरब हो, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब निकाला जा सकता है कि आप अपने माशरे को ना एक जहन्नुम की तरफ धकेल रहे हैं। और ऑलरेडी आप देखें कि हमारा जो गरीब तबका है वो तो ऑलरेडी उसकी तपिश में जलना शुरू हो गया है। सो मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक को ये बेमानी फिगर्स जारी करना, जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि एक आम पाकिस्तानी समझ आता है। मैं एक आम पाकिस्तानी, मुझे समझ ही नहीं आती ना जब आप अरबों की बात करती हैं या खरबों की बात करती हैं सारे। तो इस तरह के बेमानी फिगर्स जारी करने की बजाय वो थोड़ी सी फिस्कल ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस करें, ज़रा जोर दें और हुकूमत के ऊपर कि वो ये बताए कि ये हज़ारों अरब रुपए का जो उसको कर्ज उठाना पड़ा है उससे उसने किया क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता चलता ना, तो कल को अगर 2 लाख अरब कर्ज ले लेती है हुकूमत, लेकिन उसका मकसद सही होता है और वो सही कामों पे खर्च हो रहा है, तो कर्ज के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना जी। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हुकूमत खामोशी से कर्ज तो उठा लेती है, किसी को पता ही नहीं है कि वो किस काम पे लग रहा है, वो किस तरफ जा रहा है। अगर वो इंतजामी अखराजात पे लग रहा है, तनख्वाहें देने के अंदर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आज हम जिस हालत पे रो रहे हैं ना महक, कल इससे दुगना ज्यादा रोएंगे, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आप स्टेट बैंक, कोई भी हुकूमत जो है ना, वो स्टेट बैंक के साथ सियासी बयानबाजी जो है ना वो नहीं कर सकती है। अगर स्टेट बैंक जरा सी सख्ती दिखाए, अपनी ताकत दिखाए, तो वो हुकूमत को मजबूर कर सकता है एक मखसूस किस्म की फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की तरफ कि भाई ठीक है, आपने ये सब कुछ कर लिया है ना, अब आप बताएं कि आपने इसका किया क्या है। तो फिर हुकूमत भी मजबूर हो जाती है। और अगर वो फिस्कल ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान के अंदर आ जाए ना, तो हुकूमत IMF के पास जाने की वजह भी उसको समझानी पड़ेगी लोगों को, और उसको लोगों को इस बात पे भी कन्विंस करना पड़ेगा कि ये इसलिए ज़रूरी है, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं IMF के पास कि हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं रहे हैं। हम इसलिए जा रहे हैं कि हम जिस तरह की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पाकिस्तान के लिए चाहते हैं उसके लिए हमारे पास वसाइल नहीं है, लेकिन ये पैसा अगर हम उसमें लगा दें तो ना सिर्फ उस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की वजह से आने वाले सालों में हम ये पैसा वापस कर देंगे, बल्कि उससे पाकिस्तान की मईशत में भी बेहतरी होगी। ठीक है, और प्रॉब्लम जो है ना, दैट रिमेन्स के जो फिस्कल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो महक कभी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक।